अगर मैं आपसे कहूँ कि 41 डेज सूरह अल-बकरा चैलेंज की कामयाबी का राज सूरह बकरा शुरू करने से पहले ही तय हो सकता है, तो जी हाँ, बहुत से लोग चैलेंज शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं और बहुत से लोग चैलेंज पूरा भी कर लेते हैं और उनकी जिंदगी में खूबसूरत तब्दीलियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क होता है गोल का, इरादे का, और फर्क होता है आदतों का। इसलिए आज से हम अपना गोल भी लिखेंगे और आज की एक बुरी आदत और एक अच्छी आदत भी सिलेक्ट करेंगे इस व्लॉग में। जो आदत हमने अपनानी है और जो आदत हमने छोड़नी है, क्योंकि जब तक हम सूरह अल-बकरा का चैलेंज कंप्लीट कर लें, जब तक हमने कुछ आदतें अपनानी हैं और कुछ खास काम है जो हमने करने हैं ताकि हम जो इरादा कर रहे हैं उसको मुकम्मल कर सकें। क्योंकि प्यारी बहनों भाइयों, अगर आप बिना गोल के 41 डेज सूरह अल-बकरा चैलेंज ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कुछ दिन बाद मोटिवेशन कम हो जाए, लेकिन अगर आपने आज अपना गोल लिख लिया तो ये चैलेंज आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो कैसे करना है, क्या क्या लिखना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी इंशाअल्लाह। वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक हर रोज पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, सुकून, बरकत और कुरान करीम के साथ मजबूत ताल्लुक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी बहनों भाइयों, हम आहिस्ता आहिस्ता 41 दिन सूरह अल-बकरा चैलेंज की तरफ बढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका जज्बा देखकर बहुत खुशी होती है। जो लोग पढ़ने का इरादा रखते हैं उनका वो रोज कमेंट्स में अपनी मोहब्बत भरे जज्बे का इजहार करते हैं कि वो पढ़ेंगे, उन्हें इंतजार है, दुआएं करते हैं, चैलेंज का इंतजार करते हैं, शौक दिखाते हैं। लेकिन साथ ही एक बात परेशान कुन भी लग रही है मुझे, जो बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से 41 दिन सूरह अल-बकरा चैलेंज के हवाले से वीडियोस बना रही हूँ और सच कहूँ तो मुझे थोड़ी हैरानी भी हो रही है। कमेंट्स में तो बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हम चैलेंज ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन आजकल मैं वीडियोस के व्यूज और शेयरिंग्स देखती हूँ तो लगता है कि अभी बहुत कम लोगों तक ये पैगाम पहुँच रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई चाहते हैं कि ये चैलेंज स्टार्ट हो, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से आप वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे या मुकम्मल नहीं देख रहे और वीडियोस रुक जाती है। क्योंकि मेरा दिल चाहता है ये अमल हम जब शुरू करें, जब एक साथ मिलकर हम अल्लाह का ये पाक कलाम सूरह अल-बकरा, बरकतों वाली, ताकतों वाली, हिफाजत करने वाली, अल्लाह को राजी करने वाली सूरत हम लोग मिलकर जब स्टार्ट करें तो इस सफ़र में, हमारे इस खैर के सफ़र में हमारे साथ ज़्यादा लोग शामिल हों। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम जल्दी जल्दी में चैलेंज स्टार्ट कर दें और बाद में लोग कहें कि हमें तो इसका पता ही नहीं चला। हो सकता है कि आप बिजी हो सकता है कि यूट्यूब वीडियो सब तक नहीं पहुंचा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि अभी तक आपने वीडियो शेयर ना की हो, शेयर करने का सोचा ही ना हो। लेकिन इस बात को लेकर थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हूँ, इसलिए मैं आप सबकी असली राय जानना चाहती हूँ। अगर आप वाकई 41 डेज सूरह अल-बकरा चैलेंज शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सके, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप चैलेंज के लिए तैयार हैं। आपके ख्याल में व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, क्या हमें चैलेंज स्टार्ट कर देना चाहिए या अभी और लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहिए। आप सबकी राय मेरे लिए बहुत अहम है और इंशाअल्लाह इसी की बुनियाद पर हम अगला कदम उठाएंगे। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, वो है कि अपना गोल बनाना। तो आज मैं आपसे एक बहुत अहम बात कहना चाहती हूँ। सिर्फ चैलेंज ज्वाइन कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें ये मालूम भी होना चाहिए कि हम इस चैलेंज को किस मकसद के लिए करने का इरादा रखते हैं। क्या दुआ लेकर आप सूरह अल-बकरा पढ़ेंगे, हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होंगे। क्योंकि जिस इंसान के पास अपना गोल होता है, अपना मकसद होता है, वो मुश्किल दिनों में भी हिम्मत नहीं हारता और अपने सफ़र को जारी रखता है। और इस तरह आपको मुकम्मल एक सेटिंग हो कि कब आपने पढ़ा, कब आपका रह गया और वो कब आपने मुकम्मल करना है। इसलिए हम सब खुद मिलकर अपना गोल सेट करेंगे। हम ये सोचेंगे कि हम कुरान के इस सफ़र का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं। क्या हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं? क्या हम रोज़ाना तिलावत की आदत बनाना चाहते हैं? क्या हम अपनी नमाजों में बेहतरी लाना चाहते हैं, या फिर अपने दिल में सिर्फ एक दुआ है, उसे कबूल करवाने की नीयत रखते हैं।
या हम अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल सुकून और बरकत की तलाश में हैं। और सिर्फ गोल ही नहीं, हम एक अहम काम भी करेंगे। हम अपनी एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करेंगे आज। मुझे उम्मीद है उस दिन जो आदत आपको बताई, एक आदत छोड़ने की और एक आदत अपनाने की, आप उस पर अमल कर रहे होंगे। और उसे छोड़ना नहीं, एक दिन नहीं करना उसे मुकम्मल अपनी आदत का हिस्सा बनाना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा। क्योंकि असल तब्दीली वही होती है जो धीरे धीरे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आने लगे। लेकिन अपना गोल लिखने से पहले, अपनी एक डायरी तैयार करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी ऐसी सिस्टर तक ये पैगाम पहुंच जाए जो बहुत परेशान हो सकता है कोई कुरान से जुड़ना चाहता हो लेकिन उसे मोटिवेशन की ज़रूरत हो सकता है कोई ऐसा हो जो कब से सूरह अल बकरा शुरू करना चाहता हो या फिर किसी परेशानियों में हो लेकिन हिम्मत ना कर पा रहा। और अल्लाह ताला किसी एक शेयर को किसी की हिदायत की भलाई का जरिया बना दे, इसलिए इन वीडियोस को रोज़ाना शेयर किया करें किसी ऐसे ग्रुप्स में जहां ज़्यादा इस्लामी लोग हों, जो पढ़ना चाहते हों, जो कुरान से जुड़ना चाहते हों। अपनी बहनों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस्लामी बहनों के साथ। चलिए व्लॉग की तरफ आते हैं। तो आज हमने 2 काम करने हैं। सबसे पहले अपना गोल लिखना है। मैं चाहती हूँ कि आज ही एक नोटबुक या डायरी लें और उसमें लिखें, मैं 41 डे सूरह अल बकरा चैलेंज क्यों ज्वाइन कर रही हूँ। पहले वो लिखें कि आपने इस ग्रुप को क्यों ज्वाइन करना है और साथ में अपना जवाब भी ज़रूर लिखिए। फिर उसमें आप एक वजह ना लिखें कि आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, आप उसमें ये सब लिखें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रही हूँ, मैं कुरान पाक से जुड़ने के लिए पढ़ रही हूँ, मैं नमाज़ों में पाबंदी के लिए पढ़ रही हूँ, मैं अपने आप में तब्दीली लाने के लिए पढ़ रही हूँ और अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर सेट करने की कोशिश में पढ़ रही हूँ। क्योंकि हम सब दुआएं भी करेंगे हर रोज़ और साथ में सब कमेंट्स में जो जो पढ़ेंगी अपना नाम भी लिखें और वो एक दूसरे के हो सके तो एक दूसरे के नाम भी उस डायरी में लिखें ताकि जब हम दुआ करें तो एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। तो जो आप चैलेंज ज्वाइन कर रहे हैं, जो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं सूरह अल बकरा पढ़ने के लिए, तो जो भी मकसद हो वो उस डायरी में लिखिए। और हर रोज़ जो एक बुरी आदत छोड़नी है वो भी आपने लिखनी है और जो आदत आपने अपनानी है वो भी। और साथ में डेट भी लिखते रहिए कि किस तारीख को हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया है और रोज़ाना हम कौन सा अमल करते हैं, कौन सी आदतें छोड़ते हैं। और फिर जब तक ये चैलेंज स्टार्ट हो फिर वो डेट भी लिखनी है, वो तारीखें भी लिखनी है जब तक हम स्टार्ट करेंगे, फिर जब तक कंप्लीट हो। हर रोज़ इस तरह अमल करना है ताकि कोई किसी से ऐसा ना हो कि मैंने कितने दिन पढ़ी। तो चलिए अपनी आदत की तरफ जो हमने छोड़नी है वो है फजूल और बेमकसद गुफ्तगू। तो आज कोशिश कीजिए कि किसी की बुराई, शिकायत या बेफायदा बातों में वक्त ज़ाया ना हो, किसी की बुराई ना की जाए, किसी के पीठ पीछे उसको बुरा ना कहा जाए, किसी से शिकायत ना की जाए, किसी के ऐब ना निकाले जाए, क्योंकि ये एक बहुत बुरी आदत है। और आज की अच्छी आदत जो हमने अपनानी है वो है हर नमाज के बाद कम से कम 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट दिल से दुआ करनी है। फिर भले आप ज़्यादा देर बैठकर ज़्यादा दुआएं मांगे लेकिन कम से कम 5 मिनट आपने इस तरह दुआ मांगनी है जैसे आप यूँ तस्वर करें कि आप अल्लाह के सामने बैठे और वो तवज्जो से आपकी बातें सुन रहा है और आप उसे सुना रहे हैं, क्योंकि आपको यकीन है कि आपकी दुआएं वो कबूल करेगा, आपका वो फैसला ज़रूर करेगा। इस तरह दुआएं मांगें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, हाथ उठाएं, उसकी बड़ाई बयान करें, उसकी तारीफ़ करें और फिर उससे मांगें कि तू कर सकता है, या अल्लाह पाक मेरी दुआएं तू कबूल कर सकता है, मेरी मुश्किलें आसान कर सकता है। इस तरह अल्लाह से बात करनी है और अपने इरादे बताने हैं, अपने गोल्स बताने हैं, अपनी परेशानियां बतानी है और अल्लाह से मदद मांगनी है। प्यारी बहनों भाइयों, यकीन मानिए अगर हम चैलेंज शुरू होने से पहले अपने दिल, अपनी नीयत और आदतों पर काम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जब 41 दिन सूरह अल बकरा चैलेंज स्टार्ट होगा तो हम सिर्फ सूरह अल बकरा नहीं पढ़ रहे होंगे बल्कि अपने आप को भी बदल रहे होंगे। और हाँ, जब तक शुरुआत हो, जब तक स्टार्ट हो इस चैलेंज की, इस अमल की जब तक शुरुआत हो, उससे पहले भी आपने थोड़ा बहुत हर रोज़ पढ़ते रहना है ताकि आपका पढ़ना
آپ کے لیے آسان کر دے۔ آپ آسانی سے جب تک پڑھیں تو پہلے سے ہی آپ کو عادت ہو، اور دل میں یہ امید رکھیں کہ ہو سکتا ہے اس سفر میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ دروازے کھول دے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، کیونکہ جو امید ہوتی ہے، جو گمان ہوتا ہے، جتنا یقین ہوتا ہے، اس کے مطابق انسان کے لیے اللہ پاک وہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات جو آج میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے گولز کو صرف دنیا تک محدود مت رکھیے۔ بالکل اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت مانگیے، رزق کے لیے دعا کیجیے، صحت کے لیے دعا کیجیے، نیک رشتوں کے لیے دعا کیجیے، اولاد کے لیے دعا کیجیے، گھر کے سکون کے لیے دعا کیجیے، اور صرف اپنے لیے نہیں، جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہے سب ایک دوسرے کے لیے، کہ یا اللہ پاک اس سفر میں ہمارے ساتھ جتنی بھی بہنیں بھائی جو بھی چل رہے ہیں ان سب کی دل کی مرادیں پوری کر دے۔ میرے لیے بھی دعائیں کیجیے، لیکن ساتھ ہی ایک گول یہ بھی رکھیے کہ یا اللہ مجھے قرآن سے سچی محبت عطا فرما۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ کی محبت بھی مانگے اور کہیں یا اللہ مجھے اپنا قریب بنا لے، یا اللہ مجھے ایسی زندگی دے جو تجھے پسند ہو، کیونکہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو دنیا کی بہت سی مشکلیں خود بخود آسان ہونے لگتی ہیں۔ اور پیاری بہنوں بھائیوں، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس چیلنج کو سورہ البقرہ پڑھنے تک محدود نہ رکھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ چیلنج ہماری زندگی میں ایک نئی شروعات بنے۔ جو اچھی عادت اپنائی ہے وہ بھی لکھیے، جو عادت چھوڑی ہے وہ بھی لکھیے، اور پھر دیکھیے چند ہفتوں کے بعد خود اپنے اندر کتنی تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ اب آج کا ٹاسک یاد رکھیے، پہلے نمبر پر اپنا گول ڈائری میں لکھنا ہے، دوسرے نمبر پر فضول اور بے مقصد باتوں سے بچنا ہے، کسی کی برائی کرنے سے بچنا ہے، غیبت کرنے سے بچنا ہے، اور تھرڈ نمبر پر جو عمل ہم نے کرنا ہے وہ ہے کم از کم ہر نماز کے بعد 5 منٹ دل سے دعا کرنی ہے۔ اور فورتھ نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر کمنٹ نہیں کیا تو کمنٹ میں لکھیں کہ میں بھی اس عمل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لکھیے کہ انشاءاللہ میں چیلنج کے لیے تیار ہوں، اور ویڈیوز کو شیئر کیجیے، اور جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے تو انشاءاللہ ان کمنٹ کی رائے کو دیکھ کر ہم چیلنج کی فائنل ڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ مضبوط تعلق، استقامت اور اخلاص نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔